अब हम आते हैं एलिप्स टूल की तरफ। इस टूल को हम दायरा बनाने या बेज़ी शक्ल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एलिप्स टूल की मदद से हम मुख्तलिफ अशकाल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ तो इससे कोई भी मोनोग्राम तैयार कर सकता हूँ या कोई भी डिज़ाइन बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको शिफ्ट से पकड़ के यहाँ से सेलेक्ट करके अंदर की तरफ राइट क्लिक से डुप्लीकेट निकालूं और उसको बार बार रिपीट करूं, देखिए आपकी तरफ एक शेप बन जाती है। इसी तरह हम इससे मुख्तलिफ मोनोग्राम्स तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट की मदद से पकड़ के आप इसको यहां से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, दोबारा एलिप्स टूल को सेलेक्ट करके नीचे की जानिब से इसको मूव करके अंदर ले जाएं, तो ये आपके सामने एक मोनोग्राम की शक्ल तैयार। इसी एलिप्स टूल की मदद से आप गोल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद ए टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करें। आपने देखा होगा कि जब आप मैट्रिक का एग्जाम पास करें या कोई भी डीएमसी आपके सामने आए तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो गोल टेक्स्ट लिखा होता है। जैसे पिशावर की डीएमसी पे आप देखते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन पिशावर पाकिस्तान लिखा हुआ था। यहाँ पे अब हम इसी तरीके से गोल लिखाई करते हैं। मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस अष्टनगरी पिशावर। एक बात जरूर याद रखें, जब भी आप इस किस्म की लिखाई एलिप्स टूल पे करें तो एक बात का जरूर ख्याल रखें कि इसका साइज और स्टाइल यहीं पे आपको तब्दील करना है, क्योंकि जब आप डिजाइन बना लें या एलिप्स टूल के ऊपर लिखाई कर लें और उसके बाद एलिप्स टूल को यहां से हटाएं और उसके बाद अगर आपने इसकी टेक्स्ट के साइज को या इसके स्टाइल में चेंजेस की तो आपका ये स्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं। या तो वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा चला जाता है या राइट साइड पे ज्यादा चला जाता है या गोल डिजाइन को खराब कर देता है। तो इसके लिए जरूरी है कि यहां लिखने के बाद आप इसका स्टाइल, साइज, टेक्स्ट वगैरह तमाम इसी एलिप्स टूल के ऊपर तब्दील करें। तो सबसे पहले मैं आता हूं टेक्स्ट टूल में, चेंज केस के ऊपर आता हूं। इसके केस को मैं सेंटेंस केस में तब्दील करके ओके करता हूं। उसके बाद आते हैं, अगर आपको सेंटेंस केस पसंद नहीं तो आप इसको टाइटल केस में भी तब्दील कर सकते हैं। टाइटल केस में तब्दील करने के बाद अगर मैं इसका साइज को बढ़ाना चाहूं तो यहां पे मैं इसका साइज भी बढ़ा सकता हूं। इसके साइज को मैं कर देता हूं 25। उसके बाद आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल को आप टाइम न्यू रोमन भी लगा सकते हैं और कोई भी दूसरा नया स्टाइल लगा सकते हैं। स्टाइल वगैरह और साइज वगैरह देने के बाद आप चाहते हैं कि इसके स्टाइल में और भी चेंजेस करें तो सबसे पहले पिक टूल पे क्लिक करें, उसके बाद आके टेक्स्ट को सेलेक्ट करें या बाहर क्लिक करके दोबारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के साथ ही यहां पे आपको प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाती है। तो प्रॉपर्टी बार में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन के मौजूद हैं। क्लिक करें, आप इसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं, राइट साइड पे ले जाना चाहते हैं या वापस उसको टॉप की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसको एलिप्स टूल के अंदर फिल करना चाहते हैं, दूसरे डिजाइन में चेंज करना चाहते हैं, किसी भी हालत में आप इसको लाने के लिए यहां पे प्रॉपर्टी बार में इसके साथ चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आते हैं, ये क्या कहता है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है किस तरतीब से आप इसको लिखना चाहते हैं, यूं लिखना चाहते हैं, यूं करना चाहते हैं, यूं करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप इसको ले जाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके तब्दीली कर सकते हैं। अगर यहां पे आपको सही नजर ना आ रहा हो तो F4 की मदद से आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीसेट में, हमारे पास प्रीसेट की लिस्ट पड़ी होती है, इसमें भी टेक्स्ट के मुख्तलिफ डायरेक्शन दिखाई गई हैं। किसी भी डायरेक्शन पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। इन तमाम ऑप्शंस को चेक करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो ये सुर्ख किस्म के डॉट से भी पकड़ के आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहां से सेलेक्ट करके इसको यहां ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, जिस साइड पे आप इसको मूव करना चाहें वहां पे उसको ले जा सकते हैं। एक और बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि इस सी और आखिरी आर जो आपको नजर आ रहा है इनके दरमियान फासला भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर इसके फासले का अंदाजा आप करना चाहते हैं तो यहां पे हमारे पास रूलर बार में यहां पे हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, यहां से आप सेलेक्ट करके गाइडलाइन को नीचे ला सकते हैं। ये देखें,
चाहे हॉरिजॉन्टल रूलर बार है या वर्टिकल रूलर बार है, यहां से भी आप गाइडलाइन को निकाल सकते हैं और ऊपर से भी आप गाइडलाइन को सेलेक्ट करके रूलर बार में से ला सकते हैं। यहां पे आ जाए तो यहां से आपको एक लाइन नजर आएगी, ये देखें। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसी गाइडलाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड की मदद से डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करें तो जब ये रेड हालत में हो जाती है तो तब आप समझिए कि ये सेलेक्ट है और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके पहला शुरू जहां से हुआ है उसका साइड और जहां पे खत्म हुआ है उसकी साइड तकरीबन बराबर है, तो आप इसी गाइडलाइन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इसको शिफ्ट F4 की मदद से ओरिजिनल हालत में लाता हूं। मैं चाहता हूं कि इलिप्स टूल से अब इसको अलहदा कर दिया जाए। तो इलिप्स टूल से अलहदा करने के लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन आता है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। डिस्टेंस फ्रॉम पाथ का मतलब यह है कि आप टेक्स्ट में और इस गोल जो इलिप्स टूल है इसके दरमियान फासला पैदा करना चाहते हैं। तो अभी इसके दरमियान जो फासला है वो 0.0 है। तो यहाँ छोटे से डॉट या जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करने से इसकी वैल्यू में तब्दीली आ जाती है। ये 0.0 से 0.05 हो जाता है। तो इतना फासला देने के बाद आप बाहर क्लिक करेंगे। बाहर क्लिक करने के बाद आप इलिप्स टूल को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड की मदद से इसको डिलीट कर दें। तो ये आपका इलिप्स टूल यहां से चला गया और उसी डिजाइन में उसी स्टाइल में आपका टेक्स्ट यहां पे मौजूद है। F4 की मदद से आप इसको जूम करके और F9 की मदद से आप इसको फुल स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हैं। ये ले, दोबारा शिफ्ट F4 की मदद से आप इसको ओरिजिनल हालत पे ला सकते हैं। इसके अलावा आप इलिप्स टूल से और भी डिजाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे इलिप्स टूल को दोबारा ड्रैग किया, इसको एक कलर दिया। कलर देने के बाद मैं इसकी एक डुप्लीकेट निकालता हूं। डुप्लीकेट यहां पे मैंने इसको रख दिया। अब ये ऊपर वाली डुप्लीकेट जितने इसके हिस्से के ऊपर पड़ी हुई है बैकग्राउंड के, ये तमाम इससे अभी हट जाएगा। इसको हटाने का और इससे चांद बनाने का तरीका यह है कि आप दोनों इलिप्स टूल को सेलेक्ट करें। दोनों को सेलेक्ट करते ही आपकी प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। देखें, सिलेक्शन से पहले के ऑप्शन और सिलेक्शन के बाद के ऑप्शन। ये सिलेक्शन से पहले के ऑप्शन है और जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं तो उसके बाद हमारे प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। तो मैं आता हूं, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है बैक माइनस फ्रंट। बैक माइनस फ्रंट का मतलब है इसके ऊपर जितना भी हिस्सा आया हुआ है इस तमाम को माइनस कर दो और इसके बाहर जितना भी हिस्सा है इसको यहां पे छोड़ दो। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जितना हिस्सा भी मौजूद था उसने उसको भी गायब किया और जितना बैकग्राउंड के ऊपर मौजूद था उस बैकग्राउंड को भी वहां से खाली कर दिया। अब यहां पे आपके पास एक तारे की शक्ल मौजूद है, इसको आप चांद भी कह सकते हैं। ये देखें, आप इसको शिफ्ट की मदद से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इसको आप। ये ले, इसकी मदद से आप शेप भी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको यहां रखें और इसकी एक डुप्लीकेट निकालें। डुप्लीकेट निकालने के बाद आप मिरर के बटन से इसका मुंह तब्दील कर सकते हैं। ये ले, ये दोबारा आप इसको डुप्लीकेट निकाल सकते हैं और मिरर बटन से इसका मुंह तब्दील करके इसको यहां लगा भी सकते हैं। ये देखें, बल्कि इसको क्लिक करके डिलीट कर दें। इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल दोनों के सेंटर में आ जाएं तो दोनों को सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड की मदद से सी प्रेस करें तो बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में आएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली कहता हूं, ये यहां पड़ा है और ये यहां पड़ा है। दोनों को आके मैं सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से सी की मदद से इन दोनों को सेंटर में ला सकते हैं। ये देखें, अगर आपको फिर भी फासले में मसला नजर आए या आप चाहते हैं कि फासला बिल्कुल ठीक नहीं है तो जूम टूल की मदद से आप इसको जूम करें, यहां पे बिल्कुल इसके साथ मिला के रख सकते हैं। ये देखें, और शिफ्ट की मदद से दोनों को सेलेक्ट करें और सी प्रेस करें। ये देखें, फिर भी अगर आपको कोई मसला नजर आए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं। ये ले, शिफ्ट F4 की मदद से मैं इसको दोबारा सेट करता हूं, दोनों को सेलेक्ट करता और शिफ्ट की मदद से इसको छोटा कर देता हूं। ये देखें, दोबारा दोनों को सेलेक्ट करें। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनके आउटलाइन को भी खत्म कर दूं। ये जो ब्लैक कलर के आउटलाइन आपको नजर आ रहे हैं, दोनों को सेलेक्ट करें शिफ्ट की मदद से और आउटलाइन पे आके
यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा नो आउटलाइन। नो आउटलाइन का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं इसकी जो आउटलाइन है वो मुझे नहीं चाहिए, तो इस पे क्लिक कर दें, दोनों की आउटलाइन बाय डिफॉल्ट तरीके से खत्म हो जाएगी। ये देखें, इसमें जो फासला है उसको भी आप सही कर सकते हैं। दोबारा शिफ्ट F4 प्रेस करता हूं और इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूं ताकि ये दोनों एक इकट्ठे हो जाएं। अरेंज में आता हूं और इन दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूं। ग्रुप की शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल G है। अब दोबारा मैं आता हूं, इसकी डुप्लीकेट निकालता हूं और मिरर बटन की मदद से इसका रुख तब्दील कर देता हूं। दोनों को सेलेक्ट करके ले आता हूं। अगर इसमें कोई फर्क नजर आता है तो जूम टूल की मदद से इसको जूम करके देखें, तो देखें फर्क आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके यहां पे ले आए, ये देखें। फिर शिफ्ट की मदद से दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दें। अरेंज में आके ग्रुप करना चाहते हैं या कंट्रोल G से करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी। दोबारा आता हूं, शिफ्ट F4 से छोटा कर देता हूं, इसको पकड़ के ऊपर ले जाता हूं, इसी के नीचे दोबारा इसको ले आता हूं और कंट्रोल R की मदद से रिपीट करता हूं। ये देखें, तो ये इस किस्म के डिजाइन जो बॉर्डर की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं, ये एक उसी इलिप्स टूल से बनाए गए हैं। अगर आपको इनमें फर्क नजर आए तो दोबारा C प्रेस करके आप इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं और दोबारा अरेंज में जाके इसको ग्रुप कर दें या जस्ट कंट्रोल G के साथ आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। तो ये ले एलिप्स से आप बेशुमार डिजाइन तैयार कर सकते हैं। जहां तक आप इसको तख्लीक करना चाहते हैं, अपने दिमाग से, अपने आइडिया से इसको तख्लीक कर सकते हैं। कंट्रोल G की या लेफ्ट राइट क्लिक की मदद से आप इसकी डुप्लीकेट निकाल के आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये आपको नजर आ रहा होगा, रिपीट की मदद से जब मैंने इसको रिपीट किया तो ये बिल्कुल टेढ़ा जा रहा है। अगर ये टेढ़ा जा रहा है तो सबको सेलेक्ट कर लें और आप चाहते हैं कि आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेंटर में करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल सेंटर में करना चाहते हैं या वर्टिकल सेंटर में करना चाहते हैं, तो अलाइन सेंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप E प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तरीके से ये बिल्कुल अलाइन सेंटर हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको अलाइन डिस्ट्रीब्यूट से भी जाके सेंटर टू पेज हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं या आप इसको अलाइन सेंटर करना चाहते हैं हॉरिजेंटल तरीके से तो तमाम को सेलेक्ट करें। मैं दोबारा इसको अंडू कर देता हूं, इसको यहां से सेलेक्ट करता हूं, अरेंज मेन्यू में जाके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाके मैं इसको अलाइन सेंटर कर देता हूं। ये देखें, तो आप शॉर्टकट की मदद से भी इसको अलाइन सेंटर कर सकते हैं E की मदद से, और अरेंज के मेन्यू में जाके भी आप इसको अलाइन सेंटर कर सकते हैं। तो ये था आपका एलिप्स टूल के एलिप्स टूल की मदद से आप शेप कैसे तैयार कर सकते हैं, डिजाइन कैसे तैयार कर सकते हैं, तमाम को मैंने प्रैक्टिकल तौर पर डिफाइन करके और प्रैक्टिकल तौर पे करके आपको दिखा दिया है। अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बाज दफा देखा होगा कि बाज पिक्चर्स हमारे पास बिल्कुल गोल अंदाज में होती हैं, किसी भी डिजाइन में, किसी भी कार्ड में कोई भी पिक्चर, या आपने देखा होगा कि इलेक्शन के पोस्टर जो बनाए जाते हैं इनमें किसी भी उम्मीदवार की तस्वीर को गोल लगाया जाता है, तो वो भी हम एलिप्स टूल की मदद से कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे करा के दिखाता हूं। मैं यहाँ पे एलिप्स टूल को ड्रैग करता हूं, आप जितने भी साइज की तस्वीर इसमें लेना चाहते हैं उतना साइज आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसको दे दें, 3 इंच विड्थ दे देते हैं और 3 इंच इसकी हाइट दे देते हैं और P की मदद से इसको सेंटर में कर देते हैं पेज के। अब अगर कोई भी पिक्चर आप इसमें लाना चाहते हैं तो फाइल में जाके आप इसको इंपोर्ट करें, जहां भी आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वहां से इंपोर्ट करके यहां पे ले आए। मैं आता हूं माय कंप्यूटर में जाके इस पिक्चर को इंपोर्ट करता हूं। यहां पे क्लिक करने के बाद आप इसको प्रीव्यू करें, ये आपके पास बेशुमार मुख्तलिफ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। मैं आता हूं और इस पिक्चर को इसमें डालता हूं। तो सबसे पहले इंपोर्ट पे जाके पिक्चर को ले आए और इस पिक्चर को शिफ्ट की मदद से छोटा कर दें। छोटा करने के बाद इसी पिक्चर को सेलेक्ट करें, इफेक्ट्स में जाके पावर क्लिप की मदद से आप इस पिक्चर को इस एलिप्स टूल में डाल सकते हैं।
आपने जैसे ही इफेक्ट पे गए, पावर क्लिप के सामने आपको प्लेस इनसाइड कंटेनर नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें, ये आपको एक तीर का निशान देगा। इस तीर के निशान का मतलब ये है कि आप इस पिक्चर को कहां ले जाना चाहते हैं, तो जहां भी आप इसको पुट करना चाहते हैं वहां पे आप क्लिक कर दें, तो बाय डिफॉल्ट तरीके से ये पिक्चर जो है इस इलिप्स टूल में इंटर हो जाएगी। अब ये पिक्चर मुझे पूरी नजर नहीं आ रही, मैं इसमें कोई एडिटिंग करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर मुझे बिल्कुल दरमियान में नजर आए। उसके बाद मैं जाता हूं इफेक्ट्स पे, पावर क्लिप में जाता हूं, यहां पे मैं इसको एडिट कर देता हूं। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पिक्चर बिल्कुल इससे बाहर चली जाएगी। अगर आप इसको एडिट कंटेंट्स करेंगे तो ये आपको इजाजत देती है कि आप इसमें लाके इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इस पिक्चर को छोटा कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहां से भी आप इसको छोटा कर सकते हैं, ये देखें, ये ले। उसके बाद जाके जब आप कहें कि समझते हैं कि पिक्चर सेट हो गई है, इफेक्ट्स में जाके, पावर क्लिप में जाके आप इसको फिनिश एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एडिटिंग स्टॉप हो जाएगी। ये देखें, तो वही पिक्चर जो आपको रेक्टेंगल की शेप में नजर आ रही थी अभी इलिप्स टूल में नजर आ रही है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस इलिप्स टूल के जो साइड पे आउटलाइन नजर आ रही है ये भी गायब हो जाए, तो वही तरीका जो इससे पहले मैंने आपको बताया है, आउटलाइन पेन डायलॉग पे चले जाएं और इसके आउटलाइन को नो कर दें। नो आउटलाइन का मतलब ये है कि ये आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए। इसके क्लिक करते ही आपके इलिप्स टूल से आउटलाइन गायब हो जाएगी और शिफ्ट F4 की मदद से आप इसको ओरिजिनल हालत पे ला सकते हैं। तो ये था इलिप्स टूल का इंट्रोडक्शन, इसका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो मैंने आपको स्क्रीन पे करके और समझा के बता दिया।